नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सारे लोगों का अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम संतोष कुमार है और आप सब लोगों का इस पर्टिकुलर सेशन में तहे दिल से स्वागत है। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और इनफैक्ट मैं भी बहुत मतलब क्या एक्साइटेड था। और सबसे पहले तो दिन की शुरुआत मैं आप सब लोगों के एक थैंक यू भरे नोट के साथ करना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के ये पर्टिकुलर सेशन। तो सबसे पहले एज यूजुअल, जैसे मैं आप सब देख सकते होंगे, स्क्रीन आप लोगों के सामने यहाँ पे क्लियर होगी। मैं हमेशा ही आप लोगों को ये कहते हुए आ रहा था कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स वगैरह हैं, चाहे यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं या फिर बिल्कुल एकदम फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, याद रखिएगा ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। अड्डा 24/7 का जो हमारा ऐप है उसको इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल करने के बाद उसको आपको कोशिश करनी है कि चारों के चारों जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जी, उनके क्विज आपको यहाँ पे अटेंड करने। दोस्तों ध्यान रखिएगा, उनके क्विज आपको अटेंड करना है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जी है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जितने भी हमारे यहाँ पे भाई बंधु हैं जो कि हमारे इस चैनल को, जिसमें आप हमारे साथ अभी ये सेशन पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेशन को यहाँ पे फटाफट से आगे बढ़ाएंगे। और आगे हमेशा बिल्कुल आज पूरे दिन भर इसी की हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं कि यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर, नॉट व्हाट यू विश फॉर। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि इस पूरी दुनिया में ना आपको मिलता वही है जिसके लिए आप काम करते हैं। आपको वो नहीं मिलता है जो आप सिर्फ चाहते हैं, है ना। हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे ये मिल जाए, हे भगवान मुझे ये मिल जाए। तो जो आप सिर्फ चाहते हैं ना, वो आपको नहीं मिलता है। एक्चुअली जिसके लिए आप काम करते हैं आपको मिलता वही है। आप जिसके लिए काम करते हैं ना, जिसके लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, जिसके लिए प्लानिंग करते हैं, जिसके लिए शेड्यूल बनाते हैं, है ना, वही वही चीजें आपको फाइनली मिलती है। सिर्फ चाहने से चीजें नहीं मिलती। ये तो आप खुद सोचिए, चाहा तो आपने बहुत कुछ था, लेकिन क्या सारी चीजें मिली? नहीं मिलती। वही चीज है आपको जिसके लिए आप काम करना शुरू करते हैं। यू स्टार्टेड डूइंग, यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग उसके लिए, ठीक है। और प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस चीज की करनी है, हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क की। दोस्तों किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क की। तो चलिए फटाफट से एसबीआई क्लर्क हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? एसबीआई क्लर्क, ठीक है ना। आप सारे लोग जो है वो यहाँ पे, बहुत सारे लोग होंगे जो एसबीआई क्लर्क का प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे होंगे, जिन्होंने बैच स्टार्ट जो है वो कर दिया होगा, है ना, ज्वाइन वगैरह कर दिया होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन कर दिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन अभी तक नहीं किया। तो उन सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेशन, देख लेना, ठीक है। एसबीआई क्लर्क 2022, जी हाँ, इसके प्रिपरेशन हम लोगों को करनी कैसे? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर देना चाहता हूं कि इसकी प्रिपरेशन आप लोग करेंगे कैसे। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, आपको पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है, ठीक। टॉपिक वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है। ये मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। दो बिल्कुल अलग अलग चीजें, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि दो टॉपिक से मिलकर के, दो या तीन टॉपिक से, अलग अलग टॉपिक से मिलकर के कोई एक जो है वो चैप्टर आपको बना हुआ है। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, यहां तो आपको 8-8 चैप्टर मिले हुए हैं, तब जाकर के एक टॉपिक बना हुआ है जिसको हम लोग एरर डिटेक्शन बोलते हैं। वो जैसे कि आपका डीआई हो गया, तो डीआई ये जो एक चैप्टर है वो कितने चीजों से आपको बना हुआ है, उसमें परसेंटेज भी होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो परसेंटेज और भी कुछ एक दो चैप्टर मिल करके आपके डीआई वाला पूरा का पूरा चैप्टर बना होगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, या फिर आप चाइनीज कोडिंग की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे आपके छोटे छोटे हो सकते हैं टॉपिक्स आपके हों। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जो भी आपका है, वो सब आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, किसी भी एक टॉपिक को छोड़ना नहीं है। और उसके बाद हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स को करते हुए जाएंगे, सारे के सारे चैप्टर्स को, जितनी भी सारी चीजें हैं, सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स। क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि एसबीआई क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है वो आपको यहां पे दिखाया गया है नवंबर में, है ना। और नवंबर में दिखाया गया, और जाहिर सी बात है नवंबर अगर मैं मिडिल की तरफ भी मानता हूं तो यहां पे अभी आपका सितंबर बिल्कुल अभी चल रहा है, आपको हाफ सितंबर हो गया है, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, मोटा मोटा आपके पास एटलीस्ट 2 महीने के आसपास का समय होगा। 2 महीने, 60 डेज बहुत ही काफी होते हैं। अगर आप सीरियस है ना तो 60 दिन काफी होते हैं आपकी प्रिपरेशन जो है उसको मैं कंप्लीट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी एक अच्छे प्रिपरेशन के लिए 60 दिन दोस्तों बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होता है 60 दिन। तो इन 60 दिनों में आपको बिल्कुल एक विस्तृत, एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको एक स्टडी करनी है। और इस बार ये मान करके चलना है कि 2022 जो है वो आपके संघर्ष का आखिरी साल होना चाहिए। यार कितनी साल और ज्यादा मेहनत करते रहोगे, और कितना ज्यादा मेहनत करते रहोगे? मेरी बात समझ रहे हो? अब मतलब ये बात अब खत्म करो, अब इतनी ज्यादा जो है वो मेहनत करने का वक्त है नहीं, ठीक है। मतलब जो करना है बार बार अब नहीं करना है। 2022 में बिल्कुल रम जाओ। बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं अभी, है ना, जो आपने अगर नहीं दिया है, बिगिनर है, बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं। एसबीआई क्लर्क है, अभी आईबीपीएस पीओ आना है, फिर उसके बाद
आएगा आपका, एसबीआई पीओ आपका आ जाएगा, एसओ आपका है, बहुत सारे इंडिविजुअल बैंक्स है, तो काफी एग्जाम्स बचे हुए हैं, है ना। तो फिलहाल एसबीआई क्लर्क की बात करते हैं। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एकदम पूरा रट जाना, एकदम पूरा एक एक चैप्टर को खोल लेना है। तीसरा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टेस्ट। तो याद रखिएगा टेस्ट भी आपको इसी तरीके से देने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। चैप्टर वाइज मतलब हर चैप्टर का अलग अलग आपको टेस्ट देना है। जैसे स्पेशली इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो नाउन्स पढ़ रहे हैं, नाउन के एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। और वो नहीं कि नाउन के एक्सरसाइज, नाउन पूरा पढ़ लिए, नाउन के एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन कर लिए, नहीं यार, जितना जहां जहां से हो सकता है नाउन के क्वेश्चन आप अगर मेरे ही खोजोगे ना, यूट्यूब अगर सर्च कर लेना नाउन बाई संतोष रे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो नाउन के क्वेश्चन हो गए, प्रोनाउन के क्वेश्चन, ये वगैरह वगैरह सारे के सारे, उसके बाद वो आप यहाँ पे दे रहे हो। उसके बाद आपका जो है वो शुरुआत होती है, फिर उसका तो उस पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट, ये टॉपिक वाइज आपको बहुत सारा टेस्ट देना है। उसके बाद आप आएंगे इंडिविजुअल टेस्ट पे, केवल इंग्लिश का पेपर, केवल इंग्लिश का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, केवल मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, केवल रीजनिंग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपकी आएगी ओवरऑल। तो ये चारों चीजें आपको साथ साथ करनी पड़ेंगी दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अब चारों चीजें एक दिन में नहीं करना है, यही आपको समझना है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 2 महीने का वक्त आसपास बाकी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप ये 1 नंबर और 2 नंबर को कंप्लीट करें। 1 नंबर और 2 नंबर मतलब अपना पूरा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सिलेबस बिल्कुल एकदम कंप्लीट करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ही टेस्ट आपको देते रहने हैं। ओवरऑल जो आपको टेस्ट है वो वीक में 2-2 बार आप दें, एक वीक में आप 2 बार दें। ओवरऑल जो पूरा एकदम 100 नंबर का जो आपको प्रीलिम्स का टेस्ट होते हैं उसको आप वीक में 2 बार दे रहे हैं, लेकिन बाकी आपको रेगुलर देते रहने, बाकी आपको देते रहने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई। और उसके बाद ये देखो, ये 3 चीजें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। अब हेल्प हम लोग कैसे करने वाले हैं आपका हेल्प, तो देखो हेल्प यहां ये हो रहा है कि सबसे पहली चीज वाईटी पे 3 सेक्शंस आप लोगों को याद रहते हैं, ठीक है। 9 AM पे रीजनिंग, ठीक, 10 AM आपका हो गया मैथ, ठीक है, और 11 बजे मैं वापस आ चुका हूं इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका वाईटी का सेशन है और ये 3 सेशन आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे मैथ्स और 11 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास हो रही है, ठीक है। तो ये वाईटी पे हम लोग ये करते क्या है, लेकिन वाईटी पे हम लोग कर क्या रहे हैं, वाईटी पे मैं आपके साथ यहाँ पे ओवरऑल हम लोग आपको मॉक करवा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरऑल मॉक करवा रहे हैं। मतलब आप हमारे साथ कम से कम 50+ मॉक्स में आप हमारे साथ यहाँ पे जो है वो लाइव हमारे साथ सॉल्व करेंगे। आप सोच रहे हो इस ओवरऑल मॉक में हम आपके किसके ऊपर काम कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन योर स्पीड। हम लोग काम आप किसके ऊपर कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन योर स्पीड, ठीक है, एंड वी आर वर्किंग ऑन योर एक्यूरेसी। तो हम आपकी इन 2 चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं वहां पे, एक स्पीड और दूसरा हो गया आपका एक्यूरेसी। जाहिर सी बात है स्पीड और एक्यूरेसी, तो चलो स्पीड तो आ जाएगी क्योंकि आपको जितनी जल्दी आपको टिक मार करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस उतना। लेकिन एक्यूरेसी कैसे आएगी, एक्यूरेसी तभी आएगी जब आपकी ये दोनों के दोनों चीजें जबरदस्त होंगी, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बहुत अच्छा ग्रिप है उसका, तभी जाकर के आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। तो ये आपको वाईटी का हम लोग क्या करवा रहे हैं यहां पे हमने बता दिया। अब हम बात आपके यहां पे कर रहा हूं कि यहां पे जो बैच जो हम लोगों ने यहां पे स्टार्ट किया हुआ है, ब्रह्मास्त्र का ये जो बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ब्रह्मास्त्र फॉर पूरा कंप्लीट प्री प्लस मेंस का ये कंप्लीट बैच है और ये आपको ओनली प्रीलिम्स का बैच है। इन प्रीलिम्स या फिर प्रीलिम्स प्लस मेंस के बैचेस हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग चलने वाले हैं चैप्टर वाइज, इसमें हम लोग चलने वाले हैं चैप्टर वाइज, इसमें हम लोग चलने वाले हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम लोग यहां पे चलने वाले हैं, एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक को लेकर के हम लोग यहां पे आगे बढ़ेंगे। और हमारा सबसे पहला टारगेट यही है इस पर्टिकुलर बैच को लेकर के कि सबसे पहले आपका सिलेबस जो है ना चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज के सेंस में वो आपका कंप्लीट करवाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं इस बैच में। लेकिन इस बैच की कुछ स्पेशलिटी है, कुछ एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से मैं हमेशा आपको कहता हूं कि इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत तुरंत ज्वाइन करिए, लास्ट चांस टू एनरोल, ठीक है। आई थिंक शायद आज कल भर ये बैचेस रहेंगे आपके स्टोर पे और उसके बाद दिस बैच विल बी ओवर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इन बैचेस को, ये बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करना है। किस बैच की मैं बात कर रहा हूं, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मास्त्र इस बैच की, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी प्राइस आपकी कितनी है, 2190 है इसकी प्राइस, ठीक है। और ये आपको ओनली प्रीलिम्स का बैच आपको पड़ रहा है 1319 और कोड आपको यूज करना है Y194। दोस्तों आज वक्त आ गया है, ठीक है, कि ये कोड आप इस्तेमाल करें। काफी दिनों तक जो है वो हम और आप इस कोड से बचे हुए थे, ठीक है, बहुत दिनों तक। तो फाइनली संतोष सर वापस आ चुके हैं। वैसे आप सब लोगों की तो कोड याद ही था, तो ये कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, मेरा कोड ही है Y194, ठीक।
और आप सबको पता ही यार कि क्यों वैसे ही घूमने के लिए तो नहीं गए थे यार, जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी मम्मी, है ना। तो काफी कुछ बहुत मतलब चिंता भरा, बहुत ही मतलब कष्टदायक वो 4 से 5 दिन गुजरे, ठीक है। और अभी भी सारे टेस्ट वगैरह सारी चीजें हो गई हैं। फ्राइडे को आई थिंक जो है वो इसी वीक में शायद पेस मेकर जो है वो लगे। तो ईश्वर से सारी चीजें हैं कि सब बढ़िया हो, ठीक है। खैर, तो चलिए आप ये कोड जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा Y194। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, देखो हमारा जो टारगेट है वो आपको क्या है, सबसे पहले सॉरी, अच्छे से देखना कि हम लोग किस तरीके से इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं इस बैच को। क्यों ये बैच बाकी सारे बैचेस से अलग है, क्यों ये अलग है? इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, पता है इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। जो इंग्लिश का है सेम वही पैटर्न आपको फॉलो होगा मैथ्स और रीजनिंग में भी, है ना। आप देखो यहां पे प्रीवियस ईयर, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के 4 पेपर हैं यहां पे। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का करवा रहे हैं, यहां पे आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज मैंने आपको एक बहुत शानदार चीज इसमें ऐड की। अगर इंग्लिश का अगर आप देखें यहां पे, तो इंग्लिश का स्टडी प्लान अगर मैं देखूं तो देखो मैंने स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर करने के बाद टॉप 100 जो आपके रूल्स हैं, टॉप 100 रूल्स वो मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं, ठीक है। टॉप 100 रूल्स, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, देखो टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पे स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस उसके साथ मैं आपको यहां पे एक्सपेक्टेड पेपर भी दे रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पे उसके साथ आपको क्या दे रहा हूं, आई एम गिविंग एक्चुअली एक्सपेक्टेड पेपर ऑल्सो। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपको करवा रहा हूं इसी बैच में। मैंने आपको टॉप 100 रूल्स भी मैं आपको करवा रहा हूं, टॉपिक वाइज हम लोग इस बैच में पढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग यहां पे एक्सपेक्टेड पेपर भी मैं आपको दे रहा हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी पेड बैच में हम लोग पहली बार मैराथन क्लासेस भी प्लान हम लोगों ने किया है ना। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त और जंबो, एकदम जंबो बैच है ये। इस बैच को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। और स्पेशली इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तब तो उन टॉपिक्स को मैंने बढ़ा दिया। जैसे देखो एरर डिटेक्शन 4 क्लासेस में एरर्स की आपको दे रहा हूं इस पे, तो कि बहुत जबरदस्त बैच है। 4 क्लासेस एरर्स की हैं। वर्ड स्वैप, वर्ड अरेंजमेंट की क्लासेस मैंने ऐड कर दी है, वर्ड यूसेज ऐड किया हुआ है ना। सेंटेंस अरेंजमेंट ये ज्यादा आ रहा था तो सेंटेंस अरेंजमेंट मैंने ज्यादा आपको यहां पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। एक्सपेक्टेड पेपर दे रहा हूं, सिंगल फिलर्स आपके ज्यादा आते हैं तो फिलर्स के क्वेश्चंस भी हैं, और उसके बाद मैराथन क्लासेस भी है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही बढ़िया से ये बैच है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और इस पूरे बैच की आपकी प्राइस आप देख सकते हैं, ओनली प्रीलिम्स की जो प्राइस है बैच की वो है आपकी 1319, और प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो बैच है वो आपका है 2190। कोड आपको यही यूज करना है Y194। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत कॉल्स आएंगे लेकिन कोशिश यही करिएगा कि नहीं संतोष सर जो है वो इतनी दिन बाद लौटे, तो चलो यही वाला कोड इस्तेमाल करते हैं Y194, ठीक है। क्लियर हो गया। और इस बैच में इंग्लिश की जो क्लास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट कि वो आज स्टार्ट होने वाली है। मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। देर मत करिए, मैं आपको बार बार बताता हूं, देर मत करिए, क्योंकि अगर आप अभी और भी देर कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। दिस इज द ओनली बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है और जिसमें आपको प्रिपेयर करने के लिए काफी 60 डेज ऑलमोस्ट वेट कर जो है वो आपको टाइम मिलेगा। तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी मिलेगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छी चीज है। तो इस बैच को मिस मत करिए। टाइम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो एक चीज हमारे पास नहीं होती वो है वक्त, इसलिए इस बैच को ज्वाइन करना है। और इसमें इंग्लिश की जो क्लास आपकी स्टार्ट होगी, इंग्लिश की क्लास, वो सबसे पहली क्लास आपकी इंग्लिश की स्टार्ट हो रही है 15 सितंबर। आज आपकी स्टार्ट हो रही है शाम को 5 बजे, ध्यान रखिएगा, है ना। कब स्टार्ट हो रहा है? शाम को 5 बजे। तो मैं चाहता हूं जितने भी लोग हैं यहां पे, सारे के सारे लोग, जो एक भी अगर एस्पिरेंट यहां पे बचा हुआ जिसने एसबीआई क्लियर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ये ब्रह्मास्त्र बैच हमारा ज्वाइन करिए, ठीक है, तुरंत का तुरंत। और मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आज आपकी इंग्लिश की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी शाम को 5 बजे। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है? तो 12 बजे से शायद रीजनिंग होगी, आई थिंक उसके बाद 2 या 1 बजे से मैथ्स की क्लास होगी, और शाम को 5 बजे पूरा अंत करूंगा मैं इंग्लिश के क्लास के साथ। तो आज से आपका शुरू हो रहा है इंग्लिश की क्लास शाम को 5 बजे। इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि आज स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करूंगा। पहली क्लास है वो कभी मिस मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सब लोगों से अनुरोध रहेगी, कोड आप सब लोगों को यही इस्तेमाल करना है Y194, ठीक है। आप ये सारे जो भी आप देख रहे हैं, ये ऐप का आप प्राइस देख रहे हैं, ये आप ऐप की प्राइस देखना। अगर आपके पास ऐप होगा तो कॉइन्स को क्लिक कर दीजिएगा, कॉइन्स एक बक्सा होगा ऐसे, उसको क्लिक कर दीजिएगा, फिर कोड हमारा इस्तेमाल कर लीजिएगा ये, और आपको इन्हीं प्राइसेस पे
ये बैचेस चाहे प्री का चाहे प्री प्लस मेंस का आप इनको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक हाई नोट के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूं। और आज जो है वो ताकत दिखाएं जरूर, अपनी यूनिटी, अपने डिटर्मिनेशन को, ठीक है, एक रूप देना है। और सारे के सारे लोग फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करिए। और बहुत एक्साइटेड हूं इस बैच को स्टार्ट करने में। शाम के 5 बजे से इंग्लिश की क्लास होगी और पहली क्लास है, ध्यान रखिएगा, 15 सितंबर को। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, और इस कोड को इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। शुक्रिया, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, थैंक यू।